जय शिया राम। बागेश्वर बालाजी के प्यारे भक्तों, आज हम बागेश्वर धाम सरकार द्वारा लिखित पुस्तक मल्टी टैलेंटेड हनुमान, इस पुस्तक के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय का नाम है कलयुग में किस किस को हनुमान जी के दर्शन हुए। गुरुदेव भगवान कहते हैं, प्रिय पाठकों, इस पुस्तक में 3 प्रमुख बिंदु हैं। हनुमान जी को कलयुग में पहला किस किसने पाया, दूसरा कैसे कैसे पाया और हम सब कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कलयुग में हनुमान जी को किस किसने पाया। ऐसे तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत लोग हैं, उन सभी के नाम बता पाना असंभव है। ऐसे अनगिनत लोग हैं, परंतु जो प्रमुख रूप से पूरे समाज में व्याप्त हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। संत श्री तुलसीदास, स्वामी संत समर्थ रामदास जी महाराज, मणिराम छावनी वाले अयोध्या वाले पूज्य महाराज श्री जी, जिनके नाम से मणिराम छावनी नाम व्याप्त हुआ, और नीम करौली वाले बाबा और परम पूज्य श्री सन्यासी बाबा एवं दादा गुरुजी, और कर्नाटक के व्यासराय तीर्थ जी तथा आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले के स्वामी भद्रांचल रामदासु, जिन्हें गोपन्ना नाम से जाना जाता था। इन लोगों ने हनुमान जी को कलयुग में पाया है, देखा है, और इन पर प्रत्यक्ष हनुमान जी की कृपा हुई है। इन्होंने हनुमान जी को कैसे पाया, इस पर एक एक करके दृष्टिपात करते हैं। सबसे पहले संत श्री तुलसीदास जी महाराज, कलयुग में इनको हनुमान जी के दर्शन हुए। तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। यह प्रतिदिन शौच क्रिया करने जाते, बचा हुआ जल एक पेड़ पर डालते। उसमें एक प्रेत रहता था। प्रेत जल पी पी करके तृप्त हो गया और प्रकट होकर बोला, कुछ मांगो। तुलसीदास जी बोले, हमें संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए, प्रभु राम के दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा, हम राम जी को तो नहीं मिलवा सकते, अगर राम जी को ही मिलवाने वाले होते तो प्रेत क्यों बनते। हाँ, राम जी से मिलवाने वाले का पता बता सकते हैं। किसका? हनुमान जी का। आप हनुमान जी का पता कैसे जानते हो? क्योंकि उनसे हमारा 36 का आंकड़ा चलता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो उनका हम पता लगाए रहते हैं कि यह किस ओर है, तो हम दूसरी ओर चले जाते हैं। ऐसे हमें उनका पता है। वो कहाँ मिलेंगे? जहां आप कथा में जाते हो, उस कथा में सबसे पहले जो आवे और सबसे बाद में जो जावे, उन्हीं के चरण पकड़ लेना, वही हनुमान जी है। हनुमान जी एक कौड़ी के रूप में इस कथा में आते थे। तुलसीदास जी ने ध्यान दिया, एक कौड़ी सबसे पहले आकर बैठता है और सबसे बाद में जाता है। अंत में उन्होंने चरण पकड़ लिए। हनुमान जी साक्षात प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु हम आपको पहचान गए, दर्शन दो। हनुमान जी प्रकट होकर बोले, बताओ क्या चाहिए। राम जी के दर्शन चाहिए, तुम्हें चित्रकूट में राम जी के दर्शन मिलेंगे। हनुमान जी ने ही राम जी के दर्शन चित्रकूट में करवाए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन करत तिलक देत रघुबीर। यह दोहा हनुमान जी ने तोता बन करके कहा है। तुलसीदास जी को भी कलयुग में केवल और केवल कथा के कारण और कथा में आने के कारण हनुमान जी के दर्शन हुए। दूसरा देखते हैं, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध संत श्री सन्यासी बाबा लगभग
325 वर्ष पूर्व चंदेल कालीन समय में बुंदेलखंड के छतरपुर जिले का गढ़ा ग्राम 7 गांवों का गढ़ था, जिसे 7 ग्राम का गढ़ कहा जाता था। वहां पर गौड़ राजा विराजमान रहते थे। उनके धर्मगुरु व राजगुरु थे श्री सन्यासी बाबा, यानी परम पूज्य संत श्री भगवान दास जी गर्ग महाराज। श्री सन्यासी बाबा शुक्ल वंश गर्ग वंश के आचार्य भी थे और पूर्वज भी। किंवदंती के अनुसार गौड़ राजा ने अपनी तलवार की धार गौ माता को तलवार से काटकर देखी थी, जिससे श्री सन्यासी बाबा का मन आहत हो गया और उन्होंने राजा के विध्वंस के लिए और उस गाय को जीवित करने के लिए हनुमान जी की उपासना की। उन्होंने उस गाय को दफनाने नहीं दिया व 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ का प्रण लिया। कहते हैं कि पाठ प्रारंभ करते ही वह गाय जीवंत हुई और राजा को क्षमा मांगनी पड़ी। इसके बाद में श्री सन्यासी बाबा ने राजगुरु धर्मगुरु का पद त्याग कर हनुमान जी व हनुमान चालीसा की सिद्धि की उपासना का रास्ता तय किया और अपने पूरे जीवन काल में एक पैर पर खड़े होकर हनुमान चालीसा के 1.25 करोड़ पाठ किए। इनको 2 बार हनुमान जी के दर्शन हुए। वृक्ष को फाड़कर हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई। जो वर्तमान में बागेश्वर बालाजी की मूर्ति है, वह सन्यासी बाबा द्वारा प्रकट की गई मूर्ति है। हनुमान जी ने कहा था कि एक दिन पूरी दुनिया बागेश्वर धाम पर आएगी और कहा कि मुझे कलयुग में कहीं सालासर बालाजी के रूप में पूजा जाता है, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में, यहाँ पर बागेश्वर बालाजी के रूप में पूजा जाएगा। कालांतर में कई वर्ष बाद श्री सन्यासी बाबा के ही वंशज परम पूज्य गोलोकवासी संत श्री सेतुलाल गर्ग, जिन्हें दादा गुरुजी के नाम में जाना जाता है, इनको भी अपने जीवन काल में हनुमान जी व बागेश्वर महादेव की सेवा व हनुमान चालीसा की हवन की सिद्धि के फलस्वरूप हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। वे सदैव हनुमान चालीसा की चौपाइयों का हवन किया करते थे। इसी के प्रभाव से इनको हनुमान जी के दर्शन हुए। तीसरे संत स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के गुरु स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। इनका जन्म 1608 में रामनवमी के दिन गोदा तट पर जौब नामक गांव में हुआ। इनको हनुमान जी की उपासना व हठ योग की साधना के कारण हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने दर्शन देते हुए कहा कि तुम भारत में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने के लिए आगे बढ़ो। ये प्रथम ऐसे गुरु हैं जिनको हनुमान जी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करवाने के लिए अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान की। उन शक्तियों के बल पर ही छत्रपति शिवाजी महाराज को उन्होंने प्रेरणा दी और अपने जीवन काल में 108 से अधिक गोमय हनुमान मंदिर भारत में स्थापित किए, जो गोबर की दीवार पर बने हुए गोमय हनुमान कहलाते हैं और आज भी भारत में अनेक जगहों पर उनके द्वारा स्थापित हनुमान मंदिर है। 1681 में इनका शरीर शांत हुआ। चौथे संत हैं श्री नीम करौली वाले बाबा। देश और विदेश में श्री नीम करौली वाले बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध थे। फेसबुक के मालिक भी जिनके भक्त रहे, ऐसे परम पूज्य श्री नीम करौली वाले बाबा कंबल पहनकर रहते थे। इनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। इनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर जिले में हुआ। 11 सितंबर 1973 को श्रीधाम वृंदावन में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा। पूज्य श्री नीम करौली वाले बाबा हमेशा
राम 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 ध्वनि का अनवरत जप करते थे। इसी ध्वनि के प्रभाव से इनको बचपन से ही नाम जप करने की आदत पड़ गई और अनेक बार इनको हनुमान जी के दर्शन हुए और हनुमान जी ने इनके साथ रहकर इस पृथ्वी पर रेलगाड़ी का चमत्कार जैसे अनेक विश्व विख्यात चमत्कार किए। पांचवें संत हैं संत श्री व्यास राय तीर्थ जी। कलयुग में जिन महात्मा को हनुमान जी के दर्शन हुए उनमें बहुत कम लोग जानते होंगे, इनका नाम है संत श्री व्यास राय तीर्थ। ये कर्नाटक के हैं। इनका जन्म कावेरी नदी के किनारे सन 1447 में हुआ। इन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए 732 वीर हनुमान मंदिर स्थापित करवाए। ये कृष्णदेव राय नामक राजा के गुरु थे और इनको युद्ध के समय साधना के बल पर श्री हनुमान जी के अनेक बार दर्शन हुए। इन्होंने इंद्रियों को साधकर राजा को हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन का अनुभव कराया। अपने जीवन काल में इन्होंने 3 कृतियां लिखी। पहली प्रणव नादीराई, दूसरी सद्गुण चरित, तीसरी मुक्का प्राण पदिराई। इनको साधना के कारण, इंद्रियों को साधने के कारण, इंद्रियों को साधने का मतलब आंखों को क्या देखना चाहिए, कानों को क्या सुनना चाहिए, कलयुग में हनुमान जी के दर्शन हुए। छठे संत हैं स्वामी भद्रांचल रामदासु। स्वामी भद्रांचल रामदासु को गोपन्ना नाम से जाना जाता था। स्वामी भद्रांचल रामदासु का जन्म 1620 में आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में हुआ था। ये अब्दुल हसन तानशाह राजा के यहाँ तहसीलदार के पद पर स्थापित थे। इनको स्वप्न में एक स्त्री की आवाज के कारण जमीन में राम जी की मूर्तियां दबी हुई होने का आभास हुआ। इन्होंने खोदा और उन मूर्तियों को पाया। स्वप्न आज्ञा के कारण इन्होंने खम्मम जिले में राम मूर्तियों को स्थापित करवाया। लेकिन जब राजा अब्दुल हसन तानशाह को पता लगा कि इन्होंने राजसी खर्च किया है तो इनको गोलकुंडा के काले जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिए जाने पर भी इनकी राम भक्ति और हनुमान भक्ति में किंचित मात्र भी अंतर नहीं पड़ा और सब में हनुमान जी को देखते, ये नाम जप, सदाचार और सेवा करते रहते, जिसके कारण राजा को स्वप्न में हनुमान जी की आज्ञा लगी कि प्रातः काल ही उनको छोड़ देना वरना विध्वंस हो जाएगा। डरते हुए राजा ने प्रातः काल ही इनको जेल से रिहा कर दिया। जय श्री राम।